हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईडब्ल्यू क्लासेस। माय नेम इज वशिष्ठ। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर सेकंड। इस लेक्चर में हम सेकंड लॉ को कवर करेंगे, जिसमें हम सेकंड लॉ होता क्या है उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज होगा। ठीक है, तो अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो तो यूट्यूब पर आप टाइप कर सकते हैं ईसाबिल, वहां से आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का वीडियो देख लीजिए। तो वहां से आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा, जिससे जब आपको न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन पर आपका क्वेश्चन अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पर आए तो आपको करने में आसान लगेगा। ठीक है, समझ में भी आएगा। अगर आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बारे में नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पर टाइप कर लीजिए, वहां पे आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का लगभग 70 से 80 मिनट में पूरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट सेकंड लेक्चर देख रहे हैं तो पहले आप फर्स्ट लेक्चर को पढ़िए, उससे पहले आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कवर करके फिर आप यहाँ पर आइए। ठीक है, तब आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी समझ में आएगा। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं सेकंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये लेक्चर पूरा हमारा सेकंड लॉ पर रहेगा। ठीक ये है हमारा सेकंड लॉज ऑफ मोशन, मोशन का सेकंड लॉ। ठीक है, चलिए अब सेकंड लॉ होता है क्या। अभी तक जब क्लास 9 में आप पढ़े होंगे वहां पर तो आपको सेकंड लॉ मतलब फोर्स का फार्मूला वहां बताते थे कि F बराबर में ma मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन अब जब आप क्लास 11 में आएंगे तो वही फोर्स का फार्मूला जो आप वहां F बराबर में ma पढ़ते थे, देखिए क्या F बराबर में ma हरदम होता है कि नहीं होता, ये कंडीशन आपको यहाँ पता चलेगी। एक्चुअल में आपका फोर्स का फार्मूले को आप m मतलब F बराबर में ma नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, कंडीशंस होती है कब हम F बराबर में ma बोलते हैं। ठीक है, क्लास 9 का वो लो लेवल था, आप जब क्लास 11 में आते हैं यहाँ पर आपका लेवल थोड़ा सा हाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डीप में जाना पड़ेगा, कहाँ पर कैसे हमको F बराबर में ma मिला। ठीक है, तो सेकंड लॉ हमारा क्या होता है। ठीक है, तो चलिए लिखिए, डिफरेंशियल लिखिए, दी net force, the net force acting on a body is the rate of change of momentum with respect to time। समझ रहे डिफरेंशियल क्या है आपकी। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ रहे हैं, अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स नेट एक्सटर्नल फोर्स, अभी हमने इसके पहले लेक्चर में बताया था कि आप एक्सटर्नल फोर्स मत बोलिए, आप बोलिए नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे उस कंडीशन बॉडी आपके रेस्ट में भी हो सकती है। मतलब अगर आप दोनों अपोजिट साइड से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी आपकी रेस्ट में हो जाएगी, इसलिए आप बोलिए द नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं तो समय के साथ उसके मोमेंटम में चेंज आता है। ठीक है, मतलब अगर आप किसी बॉडी में नेट एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो उस बॉडी पर समय के साथ उसका मोमेंटम चेंज होगा। तो हमको फार्मूला क्या मिलता है, हमको फार्मूला मिलेगा F नेट एक्सटर्नल बराबर में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये है हमारा एक्चुअल में सेकेंड लॉ, फोर्स का फार्मूला एक्चुअल में ये है। अब आप ये मत बोलिएगा F बराबर में मत बोलिएगा, एक्चुअल में फोर्स का फार्मूला ये है। ठीक है, कब किस कंडीशन हमको F बराबर में ma मिलता है वो अभी आपको पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब आप जान लीजिए ये क्या लिखा गया है। ठीक है, ये है इंटी सॉरी ये डिफरेंशिएशन, ये है आपका डिफरेंशिएशन
डिफरेंशिएशन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब जो डीपी बाई डी टी लिखा है इसको आप पी मतलब मोमेंटम आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए जो आपका स्लोप या फिर ग्राफ कर सकते हैं, ठीक, लिख दीजिए स्लोप आप पी वर्सेस टी, समझ रहे हैं, पी वर्सेस टी का जो स्लोप होगा वो हमको देगा फोर्स, समझ रहे हैं। ये आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया गया है कि मोमेंटम और टाइम का जो स्लोप होता है वही हमको देता है फोर्स। अब स्लोप को आप दिखाते हो ना m से, tan थीटा, ठीक है, समझ रहे हैं, और यही आपका dy बाई dx है, चेंज डिफरेंशिएशन आपको ही मिला है, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक। अब देखिए ये केस है हमारा, कब हमको F बराबर में ma मिलता है। एक्चुअल फार्मूला ये है हमारा फोर्स का, ठीक है। कब हमको F बराबर में ma मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन कब मिलता है वो हम यहां से जानेंगे, देखिए, ठीक है। अब देखिए पहली कंडीशन कि जब आपका मास क्या हो, कांस्टेंट हो, मास क्या हो आपका, कांस्टेंट हो। अब देखिए अगर आपका मास कांस्टेंट है, थोड़ा सा ऊपर लिख लें क्या, अभी पूरा आ नहीं पाएगा, ठीक। फर्स्ट केस कि जब आपका मास क्या हो, जब आपका मास क्या हो, कांस्टेंट हो। अब देखिए जब आपका मास कांस्टेंट हो तो अगर आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको पहले लिख लेते हैं कि पी का हम फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। पी मतलब मोमेंटम, तो इसे आप लिख सकते हैं ना, इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, चलिए देखिए, मतलब आप इसको लिख सकते हो ना, ये आपका एफ नेट एक्सटर्नल डी बराबर में एम वी, मोमेंटम फार्मूला होता है ना एम वी बाई डी टी, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए इसको आप लिख सकते हो एफ नेट ई एक्सटर्नल। अब प्रोडक्ट रूल आप जानते हैं डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि आप पहले फर्स्ट को डिफरेंस करो अगले को छोड़ दो, ठीक है। चलिए मान लो पहले हमने छोड़ा डिफरेंशिएट किया सेकंड वाले को, एम डीवी बाई डी टी प्लस डीएम बाई डी टी। एक्चुअल में हमको फोर्स ये मिलता है, समझ रहे हैं, एक्चुअल में फोर्स हमको क्या मिलता है, ये मिलता है। अब वो कंडीशन डिपेंड करता है कब हमको, समझ रहे हैं, कि कब हमको F बराबर में m मिलेगा, ठीक है। तो इधर देख लीजिए, हम आपको बताते हैं कब हमको मिलेगा। अब देखिए जब हमारा मास क्या हो, कांस्टेंट हो, जब हमारा मास कांस्टेंट रहता था तो होता क्या है, अब देखिए जब मास हमारा कांस्टेंट रहेगा तो हमको जो हमारा dm बाई डी टी, डीएम बाई डी टी हमको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल आपको होता है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, जीरो मिल गया, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या होता है हमारा, एफ नेट एक्सटर्नल बराबर में एम डीवी बाई डी टी प्लस में वी वेक्टर डीएम बाई डी टी, ठीक है। अब देखिए यहां लिखिए एफ नेट एक्सटर्नल बराबर में एम डीवी बाई डी टी, एम डीवी बाई डी टी यही रहेगा। अब यहां देखेंगे आपका डीएम बाई डी टी जीरो, अगर ये टर्म जीरो तो पूरा ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो आपको ये मिलेगा। अब आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ना चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डीवी बाई डी टी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां से आपको मिलता है कि एफ नेट जो आप बोलते हैं ना एफ बराबर में एम ए, यहां से आपको एफ बराबर में एम ए मिलता है, ठीक है। कंडीशन याद कर लीजिए, जब आपका मास क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, तब आपको मिलता है एफ बराबर में एम ए,
ठीक है। अगर आपका मास कांस्टेंट नहीं रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट, उस कंडीशन में आपको ये फार्मूला नहीं मिलेगा, उस कंडीशन में आपको दूसरा फार्मूला फार्मूला मिला। अब ये जो फार्मूला है आपका कि जब आपका मास और वेलोसिटी दोनों वेरिएबल हो, ठीक है, कोई कांस्टेंट हो, तो आपका फार्मूला ये मिलता है। अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास वेरिएबल, तो फार्मूला देखते हैं क्या मिलता है हमको, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट, अगर हमारी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, तो यही फार्मूला हम क्या लिख सकते हैं, इस फार्मूला देखिए क्या लिखेंगे, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब कि हमारा dv बाई dt क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, एफ नेट एक्सटर्नल बराबर में, ठीक है, मतलब ये टर्म जीरो, अगर देखिए dv बाई dt मतलब जीरो, तो ये टर्म जीरो, अगर ये जीरो तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, बचे क्या हमारा ये, क्या मिला हमको, v dm बाई dt। ठीक है, समझ रहे हैं, ये रहा। ठीक, अगर मास कांस्टेंट हमको F बराबर में m मिलेगा, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हमें v वेक्टर dm बाई dt मिलेगा, अगर दोनों वेरिएबल है तो हमको ये मिलेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक, मतलब फिर से देख लीजिए, dp बाई dt मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, p मतलब मोमेंटम है। ठीक है, अब स्लोप ऑफ p एंड p वर्सेस t, p और t का जो स्लोप होता है वही हमारा, वो हमको फोर्स देता है। ठीक है, तो स्लोप को हम m से दिखाते हैं, tan थीटा बराबर में dy बाई dx का है डिफरेंशिएशन है ये। ठीक है, यही से हमको फोर्स मिलेगा। ओके, तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इरेज कर दें, चलिए। अब हम करते हैं इस पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक है, पहले आपको थोड़ा सा इजी वे में क्वेश्चन है, फिर आपको क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाएगा। ठीक है, आपके 11 की बुक से भी थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आएगा, पहले आपको लो लेवल क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपका 11 आप देखेंगे समझ आएगा, फिर भी थोड़ा सा ऊपर लेवल क्वेश्चन आएगा, तो समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और काफी अच्छे से आपको समझ में भी आएगा अगर आप सही से देखेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, मान लीजिए आप दे दिया, इफ p बराबर में 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, फाइंड फोर्स एट t बराबर में 4। मतलब हमको p दिया गया है, मतलब मोमेंटम दिया गया है 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, हमको फोर्स फाइंड करना है जब हमारा टाइम क्या हो, 4 हो। ठीक हो, ठीक है, तो चलिए देखते हैं फार्मूला हमको क्या मिला था, क्या मिला है, डी पी बाई डी टी। समझ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पी यहां ले रखेंगे, डी बाई डी टी लेंगे, पी क्या है हमारा 5t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर आपने नहीं पढ़ा थोड़ा सा बेसिक्स बता दें, डिफ्रेंशिएशन अलग कर लीजिए पूरा, डी बाई डी टी 5t स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करिए, फिर डी बाई डी टी 2t का डिफ्रेंशिएट करिए, प्लस डी बाई डी टी 4 को डिफ्रेंशिएट करिए, यहां से आपको फोर्स मिलेगा। ठीक है, 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 5 कांस्टेंट, 5 बाहर आ गया, बचा क्या, डी बाई डी टी टी की पावर 2। अब 2 कांस्टेंट है, क्या है 2 कांस्टेंट, 2 बाहर आ गया। अब जब हम t का डिफरेंशियल करें, t का डिफरेंस क्या है 1 हो जाएगा, हमको 2 मिलेगा। और ये रहा कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंस ऑलवेज भी 0 होता है। ठीक है, तो हमको क्या मिला, f वेक्टर बराबर में 5। अब देखिए t का डिफरेंशिएट करेंगे 5, ये पावर 2 आगे आ जाता है, फिर इसी 2 में 1 माइनस हो जाता है। ठीक है, प्लस 2 बचा है, तो f क्या मिला आपको, 5 2 जा 10t प्लस में 2। अब आपको फोर्स बताना था एट टी बराबर में 4, एट टी बराबर में 4, तो फोर्स क्या हो जाएगा आपका,
फोर्स आपका होगा 10, टी क्या दिया है 4 दिया है, 4 लिखिए प्लस में 2, 10 4 जा 40, 40 प्लस 2 42 न्यूटन आपको फोर्स मिलता है। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए, अब ये पता चल गया ना। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए क्यों हमने डिफरेंशिएट ही किया, समझ रहे हैं? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने डिफरेंशिएट किया, इंटीग्रेट क्यों नहीं किया, क्यों हमने एवरेज नहीं निकाला, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे डिफरेंशिएट का हम यूज ही करते हैं किसी भी इंस्टेंट पे निकालने के लिए, ठीक है। तो हमको किसी इंस्टेंट में पूछा था कि अगले चौथे सेकंड में हमारा फोर्स क्या होगा, किसी इंस्टेंट में पूछा ना, तो इसलिए हम क्या किए, डिफरेंशिएट किए। अगर हमसे पूछ लेता कि चेंज बताइए, ठीक है, मान लीजिए हमसे पूछ लेता चेंज इन मोमेंटम बताइए, तो इस कंडीशन में हम इंटीग्रेशन करते, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको इस टाइप बन सकता है कि अगर आपसे पूछ लिया गया कि बिग चेंज मतलब टाइम टी बराबर में 2 सेकंड से टाइम टी बराबर 4 सेकंड में क्या रही फोर्स हमारा क्या रहा, तो उस कंडीशन में हम एवरेज फोर्स निकालेंगे, ठीक है। अगर बिग चेंज रहा तो हम एवरेज फोर्स निकालेंगे। अगर मान लीजिए हमसे चेंज इन मोमेंटम पूछ लिया तो हम इंटीग्रेट करेंगे। अगर हमसे किसी भी इंस्टेंट पर फोर्स पूछा तो हम क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्वेश्चन में हमको किसी भी इंस्टेंट में पूछा था, मतलब कि टाइम टी बराबर फोर्स मतलब चौथे सेकंड में क्या होगी हमारा फोर्स, तो हमने डिफरेंशिएट करके निकाल लिया अगले 4 सेकंड में हमारा जो फोर्स होगा वो 42 न्यूटन होगा। ओके, नोट कर लिया। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन का दूसरा टाइप में, ठीक है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, ठीक। अब देखिए आपका सेकेंड टाइप क्वेश्चन क्या दे सकता है। मान लीजिए आपको दिया गया हो इफ p बराबर में 3t² प्लस 2t, फाइंड फोर्स फ्रॉम t बराबर में 0 टू t बराबर में 4। अब देखिए अभी हमने क्या बोला कि अगर t बराबर 0 t बराबर 4 पूछे, बिग चेंज है, देखिए बिग चेंज है ना, बड़ा चेंज है, 0 से 4 तक क्या होगी हमारी फोर्स क्या होगा, तो इस कंडीशन में हम निकालेंगे क्या, एवरेज फोर्स, ठीक है। अगर हमसे पूछ लेता, यही पूछ लेता कि फाइंड चेंज इन मोमेंटम, मान लीजिए फोर्स आपको देता है, यहाँ पे क्वेश्चन दे दीजिए फोर्स दे देता, आपसे पूछ लेता फाइंड चेंज इन मोमेंटम इन 3 सेकंड 4 सेकंड कुछ भी पूछ लेता तो हम उस कंडीशन में इंटीग्रेट करते। अभी हमने पहला क्वेश्चन टाइप किया डिफरेंशिएट के लिए कि डिफरेंशिएट पे क्वेश्चन हमारा क्या बनता है। सेकंड क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं इस पर हम एवरेज फोर्स टाइप का क्वेश्चन है, इसमें हम एवरेज फोर्स निकालेंगे। जो हमारा थर्ड टाइप होगा उसमें हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा टाइम t1 है और ये हमारा टाइम क्या है t2, ये t1 और ये हमारा क्या है t2 है, ठीक है। तो अगर जब हमारा t1 0 था, ठीक है, ठीक है, t1 मतलब जब हमारा इनिशियल कंडीशन है, तो इनिशियल कंडीशन में हम मोमेंटम मान लेते हैं p1, तब हमारा मोमेंटम p1 क्या रहा, ये होता है 3t²। अगर हम 0 रखेंगे t की जगह पूरा हमको 0 मिलेगा, ठीक है। एवरेज का मतलब हम चेंज निकालेंगे हमको इनिस, अब अगर समय 0 हो, टाइम 0 हो, तो उस कंडीशन हमारा अगर टाइम हमारा 0 तो मोमेंटम हमको 0 मिलेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि हम t बराबर हम 0 दिया, 0 पुट करेंगे इसमें तो हमको 0 मिलेगा, ठीक है। जब हमारा t2 क्या है 4 दिया गया तो हमको p2 क्या मिलेगा 4 हम वहां पुट करेंगे, तो 3 है इंटू 4 का स्क्वायर करिए प्लस में 2 इंटू 4 करिए तो क्या मिलेगा आपको p2 बराबर में 4 4 जा 16 3 16 3 जा 48 प्लस 2 4 जा 8, कितना मिला p2 बराबर आपको मिला 56 यूनिट क्या होती है केजी मीटर पर सेकंड, ये मोमेंटम यूनिट थी, ठीक है। अब आपसे फोर्स पूछा तो यहाँ पर आप निकालेंगे एवरेज फोर्स। क्या निकालेंगे एवरेज फोर्स, कैसे निकलेगा p2 माइनस p1 करिए, फिर करिए t2 माइनस में t1, ठीक है। तो p2 क्या दिया है आपका 56, p1 क्या दिया है आपका 0, t2 क्या है 4 है और t1 क्या है 0 है, तो क्या मिला आपको 56/4, कितना मिला आपको 14 मिला। तो फोर्स क्या मिला आपको, जो फोर्स मिला क्या मिला 14 न्यूटन। ओके, इस तरीके से आप जो भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के टाइप पर।
ओके, नोट हो गया, चलिए। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका इस एक्सिस में आपको टाइम को दिखाया गया है और इसमें मोमेंटम को दिखाया गया है। ठीक है, हमको 4 दिया गया हो, मान लीजिए हमको यहाँ क्या दिया गया है, 8 दिया गया हो। ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछता है, फाइंड फोर्स एट टी बराबर में 2.5 सेकेंड। ठीक है, 2.5 सेकेंड। चलिए, अब दूसरा हमसे पूछ लिया। ठीक है, और दूसरा बताइए, एट टी बराबर में मान लीजिए दे दिए आपसे 5 सेकेंड। ठीक है, मतलब हमको फोर्स बताना है। ठीक है, हमको क्या बताना है, फोर्स बताना है कि जब हमारा टाइम 2.5 सेकेंड हो तो उस कंडीशन में हमको फोर्स क्या मिलेगा। दूसरा बताना है कि जब हमारा टाइम क्या 5 सेकेंड हो तो उस कंडीशन में हमको फोर्स क्या मिलेगा। ठीक है, तो मतलब 2.5 मतलब हमसे हमसे कहीं यहाँ पर पूछ रहा है, हमसे कहीं यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर एंगल बनाया, क्या हमने यहाँ पर एंगल बनाया थीटा। एंगल क्या बनाया, थीटा। तो अभी आपने पढ़ा कि जो स्लोप होता है वो हमको फोर्स देता है, मतलब पी और टी का मोमेंटम और टाइम का जो स्लोप होता है वो हमको क्या देगा, फोर्स देगा। तो अगर हम यहाँ स्लोप निकाले, लिख दीजिए फर्स्ट, एट टी बराबर में 2.5 सेकेंड। स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा। स्लोप मतलब tan थीटा। ठीक है, अब आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर कुछ इस तरीके से मान लीजिए लाइन गई है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आ गई है, अगर आप स्लोप निकालेंगे, ठीक है, इस लाइन पर अगर आप स्लोप निकालें तो चाहे स्लोप आप यहाँ निकालो, चाहे स्लोप आप यहाँ निकालो, चाहे स्लोप आप यहाँ निकालो, सभी स्लोप कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, मतलब अगर लाइन आपकी स्ट्रेट है तो इस पूरे पथ पर आपको स्लोप क्या मिलेगा, कांस्टेंट, सबका स्लोप सेम रहेगा। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हम यहाँ स्लोप, मान लीजिए हमारा 2.5 यहाँ था, 2.5 यहाँ था, अगर हम यहाँ स्लोप हमको निकालना, अगर हम यहाँ से निकाल ले स्लोप, चाहे यहाँ से निकाले, इसका मतलब लाइन तो वही है, लाइन में चाहे यहाँ निकाले चाहे यहाँ निकाले हमको स्लोप वही मिलेगा। ठीक है, तो हम स्लोप यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, तो स्लोप मतलब tan थीटा, यहाँ हमने एंगल थीटा माना है। ठीक है, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये है, बेस क्या है हमारा, ये है। तो परपेंडिकुलर कितना है, 8 में 4 कितना, 4 मिला, परपेंडिकुलर हमको क्या मिला है, 4 मिला है, और बेस क्या मिला, 1 मिला। ठीक है, अब यही स्लोप हमको क्या देता है, फोर्स, मतलब फोर्स हमको कितना मिला, 4 पाई मतलब 4 न्यूटन। ठीक है, समझ रहे हैं, एट टी बराबर 2.5 सेकंड हमको फोर्स क्या मिला, 4 न्यूटन। ठीक है, इस तरह मान लीजिए हम पूछ लिया सेकंड वाला कि एट टी बराबर में बताइए 5 सेकंड पर हमको फोर्स क्या होगा। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे कि 3 यहाँ है, 6 है, इसका मतलब 4 5 इसके इन दोनों के बीच में ही हो गए। ठीक है, इसका मतलब मान लीजिए 4 आपका यहाँ कहीं होगा, 5 आपका यहाँ कहीं होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ स्लोप निकालना चाहते हैं, मान लीजिए 5 हमारा यहाँ है, अगर हम यहाँ स्लोप निकालना चाहते हैं, यहाँ ना निकाल हम यहाँ निकाल ले, लाइन तो स्ट्रेट है, लाइन क्या है, स्ट्रेट है, सीधी है, तो चाहे हम यहाँ निकाले चाहे यहाँ निकाले चाहे यहाँ निकाले, स्लोप क्या मिलेगा, सबके लिए सेम मिलेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर हमारा ये एंगल बना रहा हो अल्फा, तो ये भी एंगल अल्फा बनाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से स्लोप निकालते हैं। ठीक, कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। ठीक, अब आपको पता होगा अगर इस तरीके से लाइन है तो आपका स्लोप पॉजिटिव मिलता है। क्या मिलता है, स्लोप क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा।
ठीक है, अगर यही लाइन आपको कुछ इस तरीके से दे दिया जाए तो अब आपको स्लोप क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। स्लोप क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो ये लाइन कुछ इसी तरीके से है, तो आपको स्लोप क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब इसका मतलब स्लोप जो आपका है, स्लोप टेन थीटा, अगर आप यहां निकालेंगे, ये टेन थीटा नहीं, ये आपका माइनस टेन थीटा होगा, क्योंकि स्लोप क्या है, नेगेटिव आपका स्लोप मिलेगा तो माइनस टेन थीटा आपको मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा, माइनस टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा नहीं आप अल्फा, क्योंकि आपने क्या माना है, क्या माना है, अल्फा माना है, यहाँ पे क्या मिलेगा, टेन अल्फा। ठीक है, तो अगर ये अल्फा हुआ तो ये साइड क्या हो, आपके परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस, तो टेन टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये परपेंडिकुलर, ये आपका बेस हुआ। परपेंडिकुलर कितना है, 8 है, 8 है, बेस कितना है, 3 है। अब क्या होगा, माइनस 8/3, माइनस क्यों पता है ना, क्योंकि स्लोप हमारी नेगेटिव है। तो यहाँ से हमको फोर्स मिलता है, फोर्स क्या मिला हमको, यहाँ से हमको फोर्स मिला -8/3 न्यूटन। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, हमने किस 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 टाइप क्वेश्चन किया, हमने किया एक, क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन हमने किया डिफरेंशिएशन में, सेकंड क्वेश्चन हमने किस पे किया, सेकंड क्वेश्चन हमने किया एवरेज फोर्स पर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमने किस पर किया, स्लोप पर। ठीक, अब फोर्थ क्वेश्चन हम करेंगे जहां पर हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा खांसी आ रही है, माफ करिएगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है आप सभी को खांसी से मेरे। ठीक है, तो देखिए अगर आपको दिया गया हो इफ f बराबर में 5t² प्लस में 2t, बहुत अच्छे से लिखते हैं, t प्लस मेरा एक ही जैसा लग रहा है, 5t² प्लस में 2t। ठीक, फाइंड चेंज इन मोमेंटम, फाइंड चेंज इन मोमेंटम इन 2 सेकेंड। ठीक है, अभी हमने आपको बोला था कि अगर आप चेंज बात कर ले कि चेंज इन मोमेंटम, हमने बोला था कि इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको। फार्मूला क्या मिलता है आपको, फार्मूला मिला था कि f वेक्टर बराबर में dp बाई dt। तो इस बार आपसे पूछा है चेंज इन मोमेंटम, मतलब dp बराबर में f dt, चेंज इन पूछा है। अब देखिए जो आपका चेंज इन मोमेंटम होता है, अगर आप इंटीग्रेशन का वीडियो देखेंगे वहां पर आपको बताया गया कि इंटीग्रेशन का हम यूज क्यों करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, अगर हम एरिया निकाल लें, ठीक है, कर्व जो हमारे लाइन है उसका हम एरिया निकाल लेते हैं, तो वही होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम। अब एरिया निकलता कैसे है, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये देखिए अगर इस तरीके से पथ है, ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसका एरिया निकाल लें, ये एरिया निकाल लें, ये अगर एरिया निकाल ले, ठीक है, मान लीजिए हमारा P है, ये हमारा सॉरी ये हमारा F है, ये हमारा T है। अगर हम इसका एरिया निकाल ले तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा चेंज इन मोमेंटम। को क्या मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, समझ रहे हैं। अब एरिया निकलता कैसे है, अब ये जो एरिया मिलेगा निकलेगा वो हमको इंटीग्रेशन से निकलेगा, कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन से। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ इंटीग्रेशन की यूज करेंगे। अगर ft दिया, ft ग्राफ है, उसका एरिया निकालना है, एरिया निकाल लेंगे तो हमको चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। अब चेंज इन मोमेंटम से पूछा भी है, तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक समझ रहे हैं। तो हम मान लेते हैं इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं कि P1 से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे P2 तक, तभी चेंज निकलेगा। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करना है 0 से 2 तक। अगले 2 सेकंड पूछा है चेंज इन मोमेंटम, अगले दूसरे सेकंड में क्या चेंज होगा मोमेंटम में, तो 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब डीपी का इंटीग्रेट क्या मिलेगा, P मिलेगा, और ये रहा आपका अपर लिमिट, ये रहा आपका लोअर लिमिट, बराबर में लिखिए आप इंटीग्रेट f कितना दिया गया है, 5t² प्लस में 2t, फिर आपका dt है। ठीक है, इसको रखेंगे अपर लिमिट
माइनस में लोअर लिमिट बराबर में 0 से 2 था ये, इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास मिलेगा 10, सॉरी इंटीग्रेट करना है ना यहाँ पे, तो अलग कर लीजिए 0 से 2 5t² का dt का इंटीग्रेट करिए एक बार, फिर दूसरा करिए 0 से 2 2t dt का इंटीग्रेट। ठीक है, ये P2 माइनस P, मान लीजिए फाइनल मोमेंटम हमारा P2 था, इनिशियल मोमेंटम हमारा P1 था, तो ये हमारा चेंज इन मोमेंटम हुआ, चेंज इन मोमेंटम हमारा यही हुआ। ठीक है, अब 0 से 2 लिमिट है। ठीक, अब 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर आ गया, तो ये 5 बाहर आ गया, t² इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा t⁻3/3 अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 0, प्लस लगाइए। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा तो मिलेगा 2, t का इंटीग्रेट हो जाएगा t²/2 पावर 2, ये अपर लिमिट ये लोअर लिमिट। ठीक है, इसको इरेज कर दें। ठीक, समझ गया ना किस लिए हमने इंटीग्रेशन क्रिएट किया, हमको चेंज इन मोमेंटम चाहिए तो हमको एरिया निकालना पड़ेगा, वो एरिया निकलेगा इंटीग्रेशन से। ठीक है, अब देखिए, ठीक, ये डेल पी था आपका, अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 पुट करेंगे 2 का क्यूब हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 5 2 का क्यूब बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लिखिए। अब 0 देखो, अपर लिमिट पहले पुट करते हैं फिर माइनस लगाते हैं फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो 0 अगर हम पुट करेंगे माइनस लगा के तो 0 पूरा 0 इसलिए इसको लिखना ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करेंगे, ये 2 कट गया, बचेगा सिर्फ t², नहीं काटना मत काटिए, काटना नहीं काट दीजिए। ठीक है, चलिए नहीं करना चाहिए मत काटिए। ठीक, ठीक है, लिख दीजिए 2 इंटू में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 2 लिखिए। अगला 0 वाला भी हम करेंगे फिर भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो डेल पी आपको क्या मिला, 2 का क्यूब पता 8 हो जाए, 8 5 जा 40/3 हो गया, ये 2 2 जा 4 2 जा 8/2 होगा तो 4 मिलेगा हमको। ठीक है, देखिए 2 2 जा 4 होगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 8 से 2 भागे 4 मिलेगा आपको। ठीक है, डेल पी पर हमको क्या मिला, 3 मिला, 40 प्लस में 12, डेल पी बराबर में हमको मिला 52/3। ये क्या मिला हमको, मोमेंटम मिला kg मीटर पर सेकंड। चेंज इन मोमेंटम हम इस तरीके से निकालेंगे। अगर हमसे पूछा चेंज इन मोमेंटम इन 2 सेकंड या फिर 3 सेकंड या फिर 4 सेकंड, आप सीधा इंटीग्रेट करिएगा। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। ओके, नोट हो गया। चलिए अब हम चलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन जो रहेगा ये सेकेंड लॉ पर बेस्ड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए, ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। ठीक है, ये आपका टाइम दिखा रहा है, ये आपका एफ है। ठीक है, तो ये और बढ़ा लीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं। मान लीजिए ये आपका 1, ये आपका 2, ये 3 है, और ये आपका 4 है, ये आपका 7 है। यहाँ पर आपका 3 न्यूटन और यहाँ पर आपका 6 न्यूटन। ठीक है, आपसे पूछा है, दिया पहले देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, इफ इनिशियल मोमेंटम, क्वेश्चन आपको दिया गया है इफ इनिशियल मोमेंटम बराबर में 10 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड करना। फर्स्ट फाइनल मोमेंटम एट t बराबर में 3 सेकेंड पर। दूसरा आपको फाइंड करना है फाइनल मोमेंटम एट t बराबर में 7 सेकेंड। ये टाइम है और ये जो दिया गया आपका फोर्स है। आपको फाइनल मोमेंटम बताना है 3 सेकेंड में क्या होगा, और आपको फाइनल मोमेंटम बताना है अगले 7 सेकेंड में फाइनल मोमेंटम हमारा होगा क्या। ठीक है, समझ आए। अब देखिए अगर इनिशियल दिया गया है,
ठीक है। अब आपके माइंड में आएगा कि अब हम क्या करें, इसमें ना चेंज लिखा है ना किसी इंटर पूछा, तो हम करेंगे क्या। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको इनिशियल दिया गया है और फाइनल पूछा है, इसका मतलब चेंज ही पूछा है। समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपसे चेंज ही पूछा है। ठीक है, तो अगर हमको फाइंड फाइनल मोमेंटम चाहिए एट टी बराबर 3 सेकेंड, मतलब यहाँ पर आने पर मोमेंटम में क्या चेंज होगा। ठीक है, फाइनल मोमेंटम हमारा यहाँ क्या होगा। ठीक, तो अगर हम ये एरिया निकाल ले, समझ रहे हैं, अगर हम ये एरिया निकाल ले, अगर हम एरिया निकालें हमको क्या निकलेगा, चेंज इन मोमेंटम निकलेगा। अगर चेंज इन मोमेंटम हमको मिला तो हम फाइनल मोमेंटम तो आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब अगर 3 सेकेंड तक हम एरिया निकाल लिए इसका, ठीक है, तो वही हमारा चेंज इन मोमेंटम होता है। इसका मतलब इंटीग्रेशन हम करते क्यों हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन हमने आपको बताया कि इंटीग्रेशन हम करते क्यों हैं। इंटीग्रेशन मतलब होता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। कर्व के अंदर जो एरिया होता है, मतलब ये कर्व है, कर्व के अंदर जो एरिया है वही आपका इंटीग्रेशन है, या फिर वही आपका चेंज इन मोमेंटम है। इसका मतलब इसका एरिया निकाल लेंगे तो हमको चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये देखने में कौन सा शेप लग रहा है, अगर आप देखेंगे यूं 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 यूं, क्या लग रहा है, ये ट्रेपेजियम है। तो आप यहाँ लिखेंगे, अगर चलिए पहले लिखते हैं, फर्स्ट हम निकालेंगे एट टी बराबर में 3 सेकेंड पे निकालेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं। तो हमने क्या बोला, एरिया निकालिए, तो एरिया ये शेप आपका ट्रेपेजियम है, लिखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर में आपको मिलेगा चेंज इन मोमेंटम। एरिया ये होता है चेंज इन मोमेंटम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर में चेंज इन मोमेंटम। 3 सेकंड का पूछा था तो हम 3 सेकंड तक निकाल रहे हैं एरिया। अगर यहाँ से अगले में पूछा 7 सेकंड, तो हमको मतलब यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी हमको फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है अगले 3 सेकंड में, हम 3 सेकंड के लिए हमने ये निकाला, 3 सेकंड के लिए एरिया इतना सा होगा बस। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है 1/2 होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट होता है, जैसे हाइट, ये आपका चेंज इन मोमेंटम है। ठीक है, तो 1/2 देखिए, अब पैरेलल साइड है का, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, तो यहां से यहां तक क्या है, 3 है, प्लस लिखिए सम बोला है, और यहां से तक कितना है, 1 है। 1 में 2 में 1 करेंगे तो 1 मिलेगा ना आपको, 1 इंटू हाइट, हाइट कितना दिया गया, यहां से यहां तक हाइट, हाइट क्या है, 3 है, 3 लिखिए बराबर में चेंज इन मोमेंटम आप देख सकते हो ना, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, चलिए इसको ऐड करिए, 1/2 4 इंटू में 3 314 बराबर पी फाइनल कितना है आपका नहीं पता, यही निकालना है। इनिशियल दिया गया कितना, 10 दिया गया है। ठीक है, तो इसको ये आ गया आपको 6 मिला बराबर में पी फाइनल माइनस में 10, इधर आ गया आपको मिला 16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपका है फाइनल मोमेंटम एट टी बराबर में 3 सेकेंड। कैसा निकाला आपने, एरिया, एरिया कैसे निकलता है, इंटीग्रेशन से। ठीक है, समझ रहे हैं। ठीक है, एरिया क्या था, एरिया निकालेंगे तो आपको चेंज इन मोमेंटम मिलेगा, तो इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन का यूज ही नहीं हुआ यहाँ, एरिया ही आपका चेंज इन मोमेंटम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर में चेंज इन मोमेंटम नहीं लगा, ये हमको मिला। ठीक है, समझ रहे हैं। अब टी बराबर में 7 सेकेंड पर, ठीक है, अब हम निकालेंगे एट टी बराबर में 7 सेकेंड। ओके, तो इसको आप कर लीजिए नोट, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, ओके, बहुत गर्मी लग रही है, ऐसी ठंडी है ना, पहनो तो ठंडी, पहन लो तो गर्मी। ठीक है ना, ऐसा ही मौसम है ना कि अगर ना पहनिए कुछ तो लगेगी ठंडी, पहन लेंगे तो लगेगी गर्मी। अब हमको बताना है एट टी बराबर में 7 सेकेंड। अगर हमको टी बराबर 7 सेकेंड चाहिए, इसका मतलब हमको ये भी एरिया चाहिए और ये भी एरिया मिल जाए तो हमको चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा।
अगर ये एरिया का तो क्या होगा हमारा चेंज इन मोमेंटम होगा, तो चेंज इन मोमेंटम तो पी फाइनल फिर निकालेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, अगर एक्स एक्सिस को मतलब अगर अपर एरिया है, ये देखिए ये आपका अपर एरिया आपका लोअर एरिया, तो अपर एरिया को आप कंसीडर करोगे पॉजिटिव, लोअर एरिया कंसीडर करोगे नेगेटिव, समझ रहे हैं। अपर एरिया कंसीडर करिएगा पॉजिटिव, लोअर एरिया कंसीडर करिएगा नेगेटिव। तो यहां पर लिखिए टोटल एरिया, क्या लिखेंगे, टोटल मतलब ये वाला भी एरिया और ये वाला भी एरिया, टोटल एरिया बराबर में आपको मिलेगा चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब ये एरिया तो आप निकाल लियो, कहाँ निकाले, ये निकाले, देखो ये देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आप ये निकालो, क्या निकाले थे 6 आया था, तो ये एरिया आपको 6 दिया गया है। फिर नीचे वाला एरिया हमने बोला नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव लगाइए, ठीक है। नीचे वाला एरिया कैसे निकलेगा, तो ये भी वही ट्रेपेजियम है, इसमें हम क्या करेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट, तो लिखिए 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, ये साइड यहां से यहां तक ये 3 ये 7 क्या है आपको 4 मिला, ओके, प्लस 4 और 7, देखिए 4 और 7 क्या मिला, डिफरेंस क्या रहेगा 3 मिलेगा, 3 मिला, ठीक है। इनटू में हाइट क्या है हमारी, हाइट देखिए ये मतलब ये 6 है, बराबर में p फाइनल माइनस में p इनिशियल, ठीक है। 6 माइनस में 1/2 इंटू में 7 इंटू में 6 बराबर p फाइनल माइनस में p इनिशियल दिया गया, क्वेश्चन कितना दिया गया था 10, कट करिए यहाँ मतलब p 6 माइनस में 21 2 3 मिलेगा 7 3 21 बराबर में p फाइनल माइनस 10। अब ये 21 में 6 आएगा माइनस 15 इधर आएगा माइनस 15 हो जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस 10 माइनस 15 प्लस 10 बराबर में p फाइनल, तो आपको p फाइनल यहां से मिलता है माइनस में 5 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि 7 सेकंड पर हमारा फाइनल मोमेंटम क्या होगा, हमने ये निकाला, 3rd सेकंड मतलब 3 सेकंड पर फाइनल मोमेंटम क्या होगा, हमने ये निकाला, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, ओके। तो ये था आपका जो जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके सेकंड लॉ पर बन सकते थे वो हमने आपको यहाँ पर दिखाया, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच। और हाँ एक बात और जान लीजिए, अगर आपको ठीक है इस लेक्चर की पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। ये लेक्चर का हैंड रिटन मतलब हाथ से लिखा गया नोट्स आपको मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।